हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर के कोर्सेज मीन्स जो निमसेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं वो ऑनलाइन या तो सही से अवेलेबल नहीं है, मीन्स या तो सही जगह एक सीक्वेंस में नहीं है, या फिर जो अवेलेबल है वो काफ़ी कॉस्टली है। 5,000 to 6,000 एक एक कंप्यूटर कोर्स की फ़ीस है। ठीक है, तो हमने एज अ एम सी प्रेप सोचा है कि क्यों ना इसको थोड़ा सा कम किया जाए। इतनी फ़ीस रिक्वायर नहीं है कंप्यूटर के कोर्सेज़ की, और हम खुद का एक कंप्यूटर का कोर्स लेकर आए जिसमें आपको कंप्लीट एमसेट का सिलेबस कवर करा सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। इसके बाद अब हम, जैसे कि हम, आपको पता होगा कि हमने लास्ट अक्टूबर 2024 में एम सी प्रेप लॉन्च किया था, और इंस्टीड ऑफ लॉन्चिंग इन लास्ट अक्टूबर 2024 हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए। मींस अगर मैं आपको अपने रिजल्ट्स दिखाऊं तो हमारे निमसेट के कुछ टॉप रैंकर्स, ये जो आपको दिख रहे होंगे, हमारे सी यू टी एम सी ए के भी टॉप रैंकर्स और हमारे एम ए एच सी ई टी एम सी ए के भी कुछ अच्छे रैंकर्स थे। तो मीन्स हमने काफ़ी क्लोजली टेस्ट सीरीज बनाई जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर से कुछ ना कुछ मैच करे। तो जब ये सब बच्चे पेपर देकर आए तो इन्होंने भी हमें ये बताया कि जो भी क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में थे, काइंड ऑफ 70-80% सिमिलर क्वेश्चंस इन्हें एग्जाम्स में भी देखने को मिले। मीन्स सिमिलर इन द अकॉर्डिंग मीन्स वेरिएबल चेंज हो सकता है, या फिर हल्का फुल्का वेरिएशन था क्वेश्चन में, या कई क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सेम भी थे। हमने डिटेल एनालिसिस भी एमसी प्रेप पे निकाली हुई है, वहाँ पे आप जाके डिटेल एनालिसिस भी देख सकते हो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से एक क्वेश्चन पेपर्स में आए थे। तो ये सब सोच के हमने सोचा है कि क्यों नहीं अब हम लोग खुद का एक कंप्यूटर का कोर्स निकाला जाए, क्योंकि मार्केट में सही से कंप्यूटर के रिसोर्सेज अवेलेबल है नहीं, और जो है वो बहुत ही महंगे हैं। ठीक है, तो हम आज के एजेंडा में डिस्कस करने वाले हैं, सॉरी आज डिस्कस करने वाले हैं निमसेट का कंप्लीट सिलेबस, पी वाई क्यू एनालिसिस, निमसेट के पी वाई क्यूज़ किस किस टॉपिक से कितने कितने आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, आपको प्रैक्टिस टेस्ट और डीपीपी इस कोर्स को अगर आप करोगे तो प्रैक्टिस टेस्ट और डीपीपीज कैसे मिलेंगी, आपके क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करोगे, और डाउट सॉल्विंग आपकी कैसे होगी, मीन्स लाइव डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। ये जो कंप्यूटर का कोर्स है ये किन यूज़र्स को होगा, प्रो यूज़र्स को मिलेगा कि प्रीमियम यूज़र्स को मिलेगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या होगी कंप्लीट सिलेबस निमसेट के कवर कराने की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल लॉजिक एंड नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन मीन्स बाइनरी हो गया, आपका ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, और अलग अलग टाइप के बाइनरी अरिथमेटिक्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन लाइक आई ट्रिपल ई फॉर्मेट्स, और अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट वेरिएबल्स, बूलियन अलजेब्रा मीन्स गेट एंड और नॉट। ठीक है, इस तरह के। और फिर के मैप मीन्स सॉल्विंग बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, मींस काइंड ऑफ के मैप बुलियन अलजेब्रा में आ जाता है, रखो या ना रखो, लेकिन के मैप भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है निमसेट के लिए। उसके बाद आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये मींस काइंड ऑफ निमसेट के दो ही मॉड्यूल के सिलेबस हैं, एक जो मैंने पहले बताया, एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसमें आता है सीपीयू के फंडामेंटल्स, सीपीयू मेमोरीज मींस रजिस्टर एंड बसेस, मेमोरी की हायरार्की, कैशे मेमोरीज, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये हमारा निमसेट का कंप्लीट सिलेबस है। क्वेश्चंस जो भी बनेंगे इन्हीं दो टॉपिक से बनेंगे, घूम फिर के कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। अगर हम लास्ट ईयर के एनालिसिस देखें तो नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन, मीन्स ये लास्ट ईयर की काइंड ऑफ मीन्स सारे हमने पेपर्स को समराइज करके एवरेज निकाला है। बाइनरी अरिथमेटिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन, फ्लोटिंग पॉइंट के 1 से 2 क्वेश्चन, बूलियन अलजेब्रा के 3 से 5 क्वेश्चंस, के मैप के 1 से 2 क्वेश्चंस, फिर आके ये हमारा सेकंड मॉड्यूल। ठीक है, तो अगर आप खाली ऐसे देखो कि फर्स्ट मॉड्यूल से कितने क्वेश्चन आए, 2 2 4 5 3 8 9, मीन्स 9 से 10 क्वेश्चन सिर्फ आपके फर्स्ट मॉड्यूल से आए हैं कंप्यूटर के। ठीक है, तो मीन्स 10 क्वेश्चंस तो हम कहीं नहीं गए हैं, मीन्स 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व कर सकते हो। मीन्स ये मोस्टली न्यूमेरिकल्स होंगे, तो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं और इस पर हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बाकी स्कोर तो हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये थ्योरीज है, तो मीन्स कुछ भी हो सकता है, आप कोई थ्योरी पढ़ना भूल गए हो, क्योंकि थ्योरी का कोई मीन्स फिक्स्ड स्टॉप नहीं है कि यहीं तक चीज़ें होती हैं, कहीं तक भी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी आप 9 से 10 क्वेश्चंस इसमें न्यूमेरिकल में 100% अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये जो फंडामेंटल्स मेमोरीज हैं इसमें से अगर 2 3, फिर कितने क्वेश्चंस बचे, 9 से 10 क्वेश्चंस में भी बचे, तो 9 से 10 जो इसमें क्वेश्चंस बचे हैं, आप इसको भी 4 से 5 क्वेश्चंस ईजी
ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। मीन्स एट द एंड आप मिनिमम 15 क्वेश्चंस तो करेक्ट करके आ सकते हो ईजिली कंप्यूटर में। ये बहुत ईजी आप कर सकते हो। जितना टफ दिखता है उतना है नहीं। 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, हाँ वो टफ है, उसके लिए आपको अच्छी से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन 15 क्वेश्चंस आप बहुत ईजिली कंप्यूटर के पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद एज इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपको बताया, डिजिटल लॉजिक एंड नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें ये सब चीज़ हम कवर करेंगे। बाइनरी ऑक्टल डेसिमल, टू कॉम्प्लीमेंट्स, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, के मैप, 2, 3 एंड 4 वेरिएबल्स मैप, ठीक है। ये सब चीज़ अगर अभी नहीं आती है तो कोई नहीं, हम आगे के लेक्चर्स में एक एक करके ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो था मेमोरी हायरार्की, फ्लोटिंग पॉइंट्स, ये काइंड ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल में ही आता है, ठीक है। इसको फर्स्ट मॉड्यूल में डाल देंगे हम, ये फर्स्ट मॉड्यूल का पार्ट है, ठीक है। फिर सीपीयू एंड मेमोरी बेसिक्स, ये भी हम अच्छे से कवर करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि जितने अच्छे से आपको नोट्स इसके बना के दे पाऊँ, ताकि वो आप पढ़ सको और एग्जाम्स में क्वेश्चंस कर सको, क्योंकि ये है थ्योरी। तो मीन्स इसके भी मैं ट्राई करूंगा कि एक अच्छी सी बुक भी आपको सजेस्ट करूं और एक अच्छे से नोट्स एक समराइज करके आपको दे सकूं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट। अब जब कोर्स आप लोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको डीबीबी भी चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए। तो हर एक वीडियो के बाद एक शॉर्ट टेस्ट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक शॉर्ट टेस्ट एक्टिव हो जाएगा टॉपिक वाइज सेक्शन में। टॉपिक वाइज सेक्शन में हर एक वीडियो के आने के बाद एक टॉपिक वाइज सेक्शन में एक शॉर्ट टेस्ट एक्टिव हो जाएगा, और ये टेस्ट कंप्लीटली बेस होगा जो मैंने पढ़ाया होगा करंट लेक्चर में। अगर मैंने लेक्चर लिया है सपोज नंबर रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, अगर मैंने लेक्चर लिया है नंबर रिप्रेजेंटेशन का, तो जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा वो भी कंप्लीटली नंबर रिप्रेजेंटेशन पे ही बेस होगा, ठीक है। तो इससे ये रहेगा कि आपने जो पढ़ा, आपने उसके लेक्चर्स, जो भी आपने लेक्चर लिया आपने उसके तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फिर आपको एक डीपीपी भी हम ट्राई करेंगे देने का, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक डीपीपी मिलेगी। डीपीपी मीन्स एक पीडीएफ मिलेगी आपको जिसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे और उसके सॉल्यूशंस भी मेंशन होंगे, ठीक है। तो आपने एक शॉर्ट टेस्ट दे दिया, एक ये टेस्ट टाइमर से लग चलेगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट एग्जाम में कैसा फील होगा। और एक आपको हमने डीपीपी दे दी, तो कुछ डीपीपी में भी मिनिमम 20 क्वेश्चंस होंगे और टेस्ट में भी कम से कम 20 क्वेश्चंस होंगे। तो एक लेक्चर के बाद आपने 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ये बहुत अच्छी बात है। मीन्स 40 क्वेश्चन इज़ अ गुड अमाउंट टू प्रैक्टिस। फिर उसके बाद ओके सो फिर जो हम आपको टेस्ट देंगे, मीन्स जो भी टेस्ट की टॉपिक वाइज टेस्ट में जो भी टेस्ट ऐड होगा और जो डीपीपी देंगे, इसके हम सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने आपको टेस्ट और डीपीपी दे दिया, सॉल्यूशंस रिटर्न दे दिए हैं और वो चीज़ आपको खुद करनी है। हम उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। अगर हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है तो हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बेसिक बेसिक क्वेश्चन अवॉइड कर देंगे, जैसे बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम अवॉइड कर देंगे। लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, उसे हम एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर सेम डाउट सॉल्विंग वीडियोस, ठीक है। ये तो हमने बता दिया कि हमने जो डीपीपी दी उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रखेंगे हर 1 से 2 वीक में। एक लेक्चर जो लाइव होगा आप सबके लिए, जिसमें आप अपने डाउट्स लाइव पूछ सकते हो। लेकिन वो डाउट्स सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं लेक्चर्स तक के पूछ सकते हो जिन जो लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। मीन्स अगर हमने नंबर रिप्रेजेंटेशन और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कवर कर लिया है तो आप यहाँ तक के डाउट्स पूछ सकते हो, क्योंकि हम ट्राई करेंगे कि हम अपने माइलस्टोन्स को धीरे धीरे अचीव करें। ये नहीं कि कुछ बच्चे बीच में आ रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पीछे बढ़ रहे हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि जितने लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं, हर 1 या 2 लेक्चर्स के बाद, मीन्स 2 लेक्चर्स के बाद हम एक लाइव सेशन रख पाएँ सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि ये कोर्स कैसे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो जो फ्री यूज़र्स हैं एमसी प्रेप पे, नो डाउट कि फ्री यूज़र्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। वो टॉपिक वाइज टेस्ट जाके दे सकते हैं, डेली टेस्ट उनके लिए अवेलेबल होता है, वो दे सकते हैं। तो फ्री यूज़र्स के लिए उन्हें प्रीमियम परचेज करना होगा, ठीक है। प्रीमियम इज़ अ मस्ट, क्योंकि ये कोर्स प्रीमियम की कैटेगरी में आएगा। प्रो यूज़र्स जो अभी करंटली प्रो यूज़र्स हैं, उन्हें भी प्रीमियम परचेज करना होगा। या तो वो ट्राई करें कि उनका जब प्रो ख़त्म हो जाए तो वो प्रीमियम परचेज कर सकते हैं, या तो तुरंत भी परचेज कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। जो अभी प्रीमियम यूज़र्स हैं, जो अभी से ही प्रीमियम यूज़र्स हैं, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ये कोर्स का एक्सेस फ्री मिलेगा।
लेकिन इस कोर्स के लॉन्च होने के 30 डेज बाद, मीन्स अप्रॉक्स 30 डेज बाद, इस प्रीमियम प्लान का प्राइस हम बढ़ा देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स 1500 के आसपास हमारा कोर्स है, और 1500 या 1300 एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद है, लेकिन जो भी हमारा कोर्स है इतने में कोर्स प्रोवाइड करना, टेस्ट सीरीजेस प्रोवाइड करना, वो भी निमसेट की, CUT की, MCA महाराष्ट्र की, और भी टेस्ट सीरीज हम ऐड कर रहे हैं लाइक वेस्ट बंगाल जेका एंड 10 सेट। तो इन सब की रिसोर्स प्रोवाइड करना विथ इन 1000 फॉर अ ईयर इज़ नॉट पॉसिबल। सो कुछ प्रीमियम का प्लान प्लस माइनस 5, सॉरी माइनस तो नहीं होगा, प्लस 500 के आसपास इंक्रीज होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, प्लस 1000 भी जा सकता है, 2000 भी जा सकता है, डिपेंड ऑन कि हमें कितना टाइम लग रहा है, कितना कॉस्ट आ रहा है हमारा ये लेक्चर्स मेंटेन करने के लिए। सो फिर से एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फ्री यूज़र्स को प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा, प्रो यूज़र्स को भी प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा ये कोर्स एक्सेस करने के लिए। प्रीमियम यूज़र्स को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी प्रीमियम खरीद चुके हैं, लेकिन 30 डेज़ बाद जो भी नए यूज़र्स आएंगे उन्हें प्रीमियम का प्राइस बढ़ा हुआ ही मिलेगा। प्रो में कोई चेंज नहीं है, प्रो का प्राइस कुछ इंक्रीज नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि हम उसमें कोर्स को इंक्लूड करेंगे। सो ये हमारी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है। सो 31 अगस्त को, मीन्स आज इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर 1 अगस्त तक नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन्स का वीडियो कवर करने का प्लान है हमारा। फिर थर्ड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी 8 सितंबर, फिर 9 सितंबर, मीन्स मंडे और ट्यूसडे हमारी वीडियोस आएंगी, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे। फिर हमारा कुछ के मैप का कवर करने तक का टाइमलाइन है 28 सितंबर, मीन्स सितंबर के एंड तक हम चाहते हैं कि के मैप, SOP, POS, लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा और PYQ के सेशंस, कुछ टॉपिक वाइज डिस्कशन, ये सब कंप्लीट कर ले सितंबर में, ठीक है। फिर उसके बाद जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हुए, मीन्स मेन मेमोरी, CPU रजिस्टर्स, इनके पुराने डिस्कशंस सेशंस रखेंगे हम लोग, PYQ सेशंस रखेंगे, फिर फाइनल मॉक टेस्ट भी एक रखेंगे। तो ये सब हम ट्राई करेंगे अक्टूबर के एंड तक कंप्लीट करने का। तो मीन सितंबर अक्टूबर में हम ट्राई करेंगे कि निमसेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आपको भी करने की ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अपने इस शेड्यूल में। आपको क्या करना है, अगर आप अभी मैथ्स पढ़ रहे हो या रीजनिंग पढ़ रहे हो तो कोई नहीं, इसको पढ़ते रहना है। हर मंडे या ट्यूसडे जो भी वीडियो आएगी, आपको बस उस दिन DPP लगा लेनी है, कंप्यूटर की टेस्ट दे देने हैं, जो हम कंप्यूटर के अपलोड करेंगे वो लेक्चर्स देख लेने हैं। इस वीक में 2 दिन देना है और आपका अक्टूबर तक में कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। फिर क्योंकि देखो क्या है, कंप्यूटर की मेमोरीज जो है, सेकेंड मॉड्यूल जो है वो पूरा थ्योरी बेस है, तो जितना ज़्यादा आप उसको 2 बार 3 बार 10 बार पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा आपका दिमाग में बैठेगा। तो जो MCQs आएंगे पेपर में, वो आपको उतने ही फास्ट अटेम्प्ट कर पाओगे और आपको रिमेंबर रहेगा कि हाँ ये रजिस्टर इसलिए यूज़ होता है, ये मेमोरी इससे फास्ट है। तो इसलिए हम ट्राई करेंगे अक्टूबर तक हम कंप्यूटर का सिलेबस कवर कर ले। मे बी इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कि टाइमलाइंस थोड़े बढ़ जाएं कुछ वजह से, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम अपने टाइमलाइन पे स्ट्रिक्ट रहें। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर आगे वाले मींस टाइमलाइन से लेके या फिर कोर्स से लेके, तो आप हमारा डिस्कॉर्ड चैनल साइट पे जाके डिस्कॉर्ड चैनल पे विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम भी है हमारा, आप टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको पर्सनल मैसेज करना है तो व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर के साथ।